शुक्रवार को अहमदाबाद में आया तूफान, मुंबई को हुआ बड़ा नुकसान। जी हां, वो तूफान ही तो था, गिल तूफान। तो गिल का आया तूफान मुंबई के उड़ गए अरमान और गुजरात पहुंचा फ्रेंचाइजी लीग के फाइनल में। बिल्कुल सीना तान। जी हां, यही है पूरी कहानी फ्रेंचाइजी लीग के दूसरे क्वालिफायर की। तो गुजरात की टीम ने मुंबई को पराजित कर दिया है और अब फाइनल में उसका मुकाबला चेन्नई की टीम से होगा। आज आपको बताऊंगा कि मुंबई की टीम दूसरे क्वालिफायर में क्यों हारी और गुजरात की टीम क्यों जीती। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। फ्रेंचाइजी लीग का जो दूसरा क्वालिफायर हुआ, उसके अगर परिणाम को आप देखें तो वो आपको बिल्कुल एक तरफा दिखेगा। गुजरात ने 62 रनों से मुंबई को पराजित किया, लेकिन परिणाम एक तरफा है, लेकिन मैच एक तरफा नहीं था। दूसरी पारी के 14वें ओवर तक मैच ऑलमोस्ट बराबरी पर था। अगर हम बात करें तो गुजरात ने 14 ओवर में जहां 147 रन एक विकेट के नुकसान पर बनाए थे, वहीं 14 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई का स्कोर था 149 रन, मतलब कि 2 रन ज्यादा। हालांकि उसके विकेट जो है वो 4 गिर चुके थे। लेकिन इसके बाद मोहित शर्मा का ओवर आता है और वहां से मैच पूरी तरह से बदल जाता है, क्योंकि मोहित शर्मा ने सबसे पहले सूर्य कुमार यादव को आउट किया और फिर उसी ओवर में उन्होंने दूसरा विकेट भी लिया विष्णु विनोद का। और इसके बाद मुंबई की टीम संभल नहीं सकी और मुंबई की पूरी टीम 171 रनों पर ढेर हुई और मुकाबला गुजरात ने 62 रनों से जीत लिया। लेकिन सवाल उठता है कि मुंबई की टीम क्यों हारी। तो उसका सबसे बड़ा कारण है शुभमन गिल। शुभमन गिल ने जिस तरह की पारी खेली, उसमें विपक्षी टीम के पास करने को बहुत कुछ होता नहीं है। शुभमन गिल ने जहां चाहा गेंद को वहां मारा, जिस गेंद को चाहा उस गेंद को मारा। अच्छी गेंद हो, खराब गेंद हो, सब पर उन्होंने स्ट्रोक लगाए और 60 गेंदों पर 129 रन बनाए। तो मुंबई की हार का सबसे बड़ा कारण शुभमन गिल। अब हम आते हैं दूसरे कारण पे। तो हम आपको बताएं कि आपने एक कहावत सुनी होगी जो कि क्रिकेट के फील्ड पर अक्सर बोला जाता है, सारे कोचेस बोलते हैं और वो कहते हैं कि पकड़ो कैच जीतो मैच, छोड़ोगे कैच हारोगे मैच। और यही हुआ। मुंबई ने कैच छोड़ा और किसका छोड़ा? शुभमन गिल का। वो पारी का 6ठा ओवर था, क्रिस जॉर्डन गेंदबाज थे और टिम डेविड जैसे फील्डर ने वो कैच टपकाया था। और जब आप शुभमन गिल जिस तरह के फॉर्म में हैं उनका कैच छोड़ते हैं तो आपको उसकी कीमत तो चुकानी पड़ती है। और कीमत चुकानी पड़ी मुंबई की टीम को। और मुंबई की टीम को कीमत क्या चुकानी पड़ी? वो इस फ्रेंचाइजी लीग से बाहर हो गया। 6ठी बार खिताब जीतने का उसका सपना टूट गया। अब हम आते हैं तीसरी वजह पर। तो एक आप कह सकते हैं कि लक फैक्टर था जो मुंबई के साथ बिल्कुल नहीं था। इंजरीज इतनी हुई मैच के दौरान कि आप अनुमान नहीं लगा सकते। ईशान किशन बैटिंग करने के लिए नहीं आए, इसका नुकसान जो है वो मुंबई की टीम को हुआ, क्योंकि ईशान किशन जो है, जब आप 233 जैसे बड़े स्कोर का पीछा कर रहे हैं, 234 रन चाहिए जीतने के लिए, और ऐसे में ईशान किशन बैटिंग न करें तो ये किसी भी टीम के लिए बहुत नुकसान वाली बात है और मुंबई को ये नुकसान झेलना पड़ा। ईशान किशन को मैच के दौरान चोट लगी जब उस समय मुंबई की टीम फील्डिंग कर रही थी। हुआ क्या, क्रिस जॉर्डन का हाथ लगा उनके आंख के पास और चोट इतनी गंभीर हो गई कि फिर वो बैटिंग के लिए नहीं आ सके, कंकशन लेना पड़ा और उन्हीं की जगह पर विष्णु विनोद को टीम में शामिल किया गया। तो पहला झटका तो वहीं लग गया किस्मत की तरफ से कि ईशान किशन को बिल्कुल अनवांटेड चोट लगी। इसके अलावा रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या का कैच पकड़ते समय चोटिल हुए, वो भी फील्ड से बाहर गए। हालांकि वो बाद में बैटिंग के लिए आए, लेकिन उस वक्त तो उन्हें चोट लगी। इसके बाद कैमरन ग्रीन
बॉलिंग करते समय एक कॉटन बोल्ट का अवसर था, बहुत तेज स्ट्रोक था और वहां पर वो हाथ लगाते हैं, उस समय उन्हें चोट लगती है और फिर बैटिंग करने आते हैं 3 नंबर पर तो फिर से उन्हें चोट लगती है और उन्हें रिटायर हर्ट होना पड़ता है। और ये भी एक झटका था क्योंकि 3 नंबर पर ग्रीन जो है अपने आप को सेटल होने का वक्त दे पाते थे, लेकिन इस मैच में वो वक्त था नहीं। हालांकि ग्रीन के जाने के बाद तिलक वर्मा ने जिस तरह की पारी खेली, उन्होंने ग्रीन की कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन मैच पर इसका इंपैक्ट इसलिए पड़ा क्योंकि ग्रीन जब खेलते हैं तो वो लंबा खेलते हैं और अगर वो पहले से खेल रहे होते तो वो स्पिनर्स को भी बेटर तरीके से खेलते हैं। तो एक यहां पर आप कह सकते हैं कि जो इंजरीज रही उसने मुंबई की संभावनाओं पर बहुत असर डाला। इसके अलावा हम बात करें कि जब आप 233 जैसे बड़े स्कोर का पीछा कर रहे होते हैं, 234 रन चाहिए जीतने के लिए, उस वक्त आपको एक अच्छी शुरुआत की जरूरत होती है। लेकिन रोहित शर्मा और ईशान किशन की जगह ओपनिंग करने आए नेहल वढेरा जो है वो शुरुआत देने में सफल नहीं हो सके। 21 रनों के आसपास दोनों ओपनर पवेलियन लौट चुके थे, तो अच्छी शुरुआत नहीं मिली, वो एक बड़ा कारण हो गया। और इसके बाद जो है, हालांकि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की हम बात करें तो तिलक वर्मा ने कमाल की बैटिंग की, सूर्य कुमार यादव हमेशा की तरह चमकते हुए दिखे, कमाल की बैटिंग की, ग्रीन ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन जिस पार्टनरशिप की तलाश थी, जिस तरह की पार्टनरशिप जो है वो गिल और साई सुदर्शन के बीच हुई थी, उस तरह की लंबी पार्टनरशिप जो है वो नहीं मिली और ना कोई एक खिलाड़ी लास्ट तक खड़ा रहा। जब लगा कि ग्रीन और सूर्य कुमार यादव की पार्टनरशिप आगे बढ़ रही है तो वहां पर कैमरन ग्रीन आउट हो गए, फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव भी आउट हो गए और इसी का नतीजा हुआ कि मुंबई की टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकी। तो ये सारे कारण हैं मुंबई के हारने के। और अगर हम गुजरात के जीतने की बात करें तो वहां सबसे बड़ी वजह क्या है उनके जीतने की, तो सबसे बड़ी वजह तो वही शुभमन गिल ही है। उन्होंने जैसी पारी खेली और टीम को जिस तरह का स्कोर दिला दिया, एक नॉकआउट मैच में अगर आप सामने वाली टीम के सामने 20 ओवरों में 234 रन बनाने का टारगेट दे देते हैं तो वो इतना बड़ा हो जाता है कि किसी टीम के लिए संभव नहीं है कि वो चेज कर सके। ये चीजें विरले होती हैं, कभी कभार होती हैं कि आप इतना बड़ा लक्ष्य जो है वो चीज कर जाते हैं, और वो काम शुक्रवार को नहीं हुआ। तो और ये हुआ, ये जो 233 का लक्ष्य आपके पास आया, जो आपने स्कोर किया, वो कहां से किया? शुभमन गिल की वजह से। तो गुजरात की जीत के सबसे बड़े कारण जो रहे वो शुभमन गिल रहे। और दूसरा जो कारण रहा वो ये है कि गुजरात ने अपनी गलतियों से सीखा, एक परफेक्ट टीम चुनी। साई सुदर्शन को जिस तरह से बाहर किया गया था उसका नुकसान गुजरात की टीम को कुछ मैचेस में उठाना पड़ा था, तो उससे सबक लेते हुए गुजरात की टीम ने साई सुदर्शन को अपनी टीम में वापस लाया और साई सुदर्शन और शुभमन गिल के बीच जो 138 रनों की साझेदारी हुई वो मैच डिसाइडिंग है, मैच विनिंग की एक पार्टनरशिप आप कह सकते हैं। तो ये कुछ कारण थे मुंबई के हारने के, गुजरात के जीतने के। अब फाइनल में गुजरात की टीम का मुकाबला चेन्नई की टीम से होना है। दोनों ही टीमों को हमारी शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।